जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद साइम ताहिर है और मेरे साथ मिस्टर शुएब ज़फ़र साहब मौजूद हैं। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे और एक इम्पॉर्टेंट प्रोफेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। आज स्पेसिफ़िकली हमारी इस वीडियो का, इस गुफ्तगू का जो मकसद है वो नर्सिंग को डिस्कस करना है और उसका स्कोप क्या है यूके में, और उसके बाद इनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, और उसके बाद कौन-कौन सी जॉब्स आपको जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या हो सकती हैं नर्सिंग के बाद। तो आज हम इसको ब्रीफली डिस्कस करते हैं। Why a student have to choose nursing? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी साइम भाई, इसमें हम सबसे पहले बेनिफिट्स, जिस तरह आपने बताया कि बेनिफिट्स को देखेंगे, और मेन इसमें जो नर्सिंग का एडमिशन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर स्टूडेंट बहुत परेशान होते हैं। बड़े टफ क्राइटेरिया होते हैं हर यूनिवर्सिटी में, ठीक है। इसमें फिर हम पाथवे प्लान और उसका कंपैरिजन करेंगे डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के साथ। बहुत अच्छी बात है। आपको जो इजीली समझ आ जाएगी स्टूडेंट्स को भी बेहतरीन है कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर हम फुलफिल नहीं कर पा रहे तो हम पाथवे प्लान्स भी होते हैं यूनिवर्सिटीज के पैनल पे, हम उसके थ्रू जा सकते हैं। डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। सही है। सबसे पहले हम बेनिफिट्स हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नर्सिंग अगर स्टूडेंट कंप्लीट करता है तो इसकी जो एम्प्लॉयमेंट जो रेशियो है ना वो अबव 90% है, अराउंड 94%। ये हो ही नहीं सकता कि अगर किसी ने नर्सिंग की है तो उसको जॉब ना मिले जी। और उसके बाद जैसा हमने कोविड-19 में भी देखा कि बहुत ज़्यादा इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में, इंग्लिश जो स्पोकन कंट्रीज़ थे उनमें डिमांड आई पैरामेडिकल स्टाफ की। उसमें जो है नर्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट एक टास्क है जो कि स्टूडेंट बात है, ये हॉस्पिटल की शान कह सकते हैं कि इनके बगैर जो है आपकी जो हॉस्पिटल की जो एक्टिविटीज इम्पॉसिबल है, वो कंटिन्यू हो ही नहीं सकती। बिल्कुल ऐसे ही है अगर आपके पास नर्सिंग का स्टाफ अवेलेबल ना हो। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ये जॉब सिक्योरिटी में बहुत अच्छा पॉइंट है। हाँ जी, कि आपकी जॉब सिक्योर रहेगी। बिल्कुल ऐसे ही है सर। मोस्टली स्टूडेंट्स का ये होता है ना कि लॉन्ग रन में देखा जाए जी ऐसे ही उसमें जो है नर्सिंग जो है वो बेहतरीन एक शोबा है। सर अगर मुझे आप काइंडली ये बताएं कि इसके बाद वेज रेट क्या होती है, इनकम वगैरह क्या सूरत हाल होती है? वेज रेट कंपेटिटिव प्राइस है, इनकी सैलरी है। और ये मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा जो आइडिया ले लें। मिनिमम जो से 24,000 पाउंड जो मिनिमम इनकी सैलरीज है। ये सिर्फ सैलरीज यही नहीं है, इनके पास बहुत सारे और भी जो पेंशन स्कीम हो जाती है। फिर आपके पास अकोमोडेशन अलाउंस भी मिल सकता है। फिर आपके पास जो ट्रैवलिंग अलाउंस होता है, और बहुत सारे वहाँ पे जो है अकॉर्डिंग टू इनकी जो क्या कह सकते हैं जॉब का जो भी सिनेरियो है, जब किस जॉब पे ये मुनहसर कर रहे हैं या कौन सी इनको जॉब मिल रही है। नर्सिंग में बहुत सारे शोबे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। तो उस हिसाब से ये जो नर्सिंग की जो कह सकते हैं सैलरी रेंज अच्छी है। बिल्कुल ऐसी है। और इसमें सर अगर आप मुझे बताना चाहें प्लीज़, हमें इस चीज़ में भी स्टूडेंट्स को एलेबोरेट कर दें कि वर्किंग आवर्स का स्केड्यूल क्या होता है, क्या उनको फुल टाइम वर्क होता है, क्या सूरत हाल होती है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ये कोई भी जॉब है ना, वहाँ पे फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट होता है। स्पेसिफिकली अगर हम नर्सिंग को देखें तो नंबर ऑफ जो है इनके सेगमेंट्स होते हैं या आवर्स होते हैं। आप अपनी मर्जी के हिसाब से अपने आवर्स ले सकते हैं। कोई नाइट शिफ्ट भी ले सकता है, कोई मॉर्निंग शिफ्ट भी ले सकता है, कोई आफ्टरनून शिफ्ट होती है। ये फ्लेक्सिबल है इनका एनवायरनमेंट। बिल्कुल सही। दूसरा सर मेरे भी अक्सर ये ऑब्जर्वेशन में आता है कि जो हमारे पास हमारे यहाँ पे स्पेसिफिकली पाकिस्तान में डॉक्टर्स हैं, वो स्पेसिफिकली कंप्लेन जो करते हैं वो इसकी करते हैं कि वर्किंग आवर्स उनके फ्लेक्सिबल नहीं होते। वो अप टू उनको 36 आवर्स भी कंटिन्यूसली उनको वर्क करना पड़ता है। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया कि ये यूके में जो है वो आपको ये फैसिलिटी मिलती है कि आप अपना जो है वो शिफ्ट कर सकते हैं अपना टाइम अकॉर्डिंग टू योर फैमिली रिक्वायरमेंट्स, अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। जी इसके बाद हम कैरियर ऑप्शन के बारे में बात कर सकते हैं। कौन कौन से आपको जो है एज आप जॉब कर सकते हैं, इसके बारे में आप बताइएगा जी। बिल्कुल स्टूडेंट्स को। जी जी बिल्कुल ऐसे ही सर। नर्सिंग में जो है वो डिफरेंट होते हैं। आपके पास प्रोफेशंस जो नर्सिंग से वाबस्ता लोग हैं वो इस चीज़ को बाखूबी समझते हैं। तो अगर हम बात करते हैं इसमें, ऑर्थोपेडिक आ जाता है, कार्डियोलॉजी आ जाता है, ऑपरेशन थिएटर में आ जाता है। तो डिफरेंट टाइप्स के अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट जितने भी सेंटर हैं वहाँ पे नर्सिंग का स्टाफ तो चाहिए। एग्जैक्टली, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। तो उसी के मुताबिक आपको जो है प्रोफेशन आपको ये भी एक बेनिफिट ही होगा। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है कि आप एडजस्ट हो सकते हैं किसी भी सिचुएशन में और किसी भी अकॉर्डिंग टू देयर
रिक्वायरमेंट। सर जो इसकी मुझे सबसे अच्छी और खूबसूरत बात ये लगी कि कंटिन्यूस लर्निंग प्रोग्राम है, ठीक है, कि आपकी लर्निंग जो है वो रुकती नहीं है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। नेशनल हेल्थ सर्विस वाले जो हैं वो आपकी कंटिन्यूसली जो है वो ट्रेनिंग्स करवाते हैं, आपको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक आपको प्रोटोकॉल्स बताते हैं कि ये चेंज हो गया, इसको आप अपडेट करते रहें। तो वो जो है बहुत एक कंटिन्यूस लर्निंग प्रोसीजर है, जो कि मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट। देखिए उन्होंने अपना स्टैंडर्ड बनाना होता है, और बहुत सारे इसमें आपको लेक्चर्स की भी जरूरत होती है, वो आपको पढ़ाते हैं, और बहुत सारे इवन के इतने कोर्सेज होते हैं अगर आप जॉब कर रहे होते हैं, और बहुत सारे वो कोर्सेज करवा भी रहे होते हैं आपकी अपडेट नॉलेज के लिए। बिल्कुल ऐसी है। और आपके स्टेटस को अपडेट करने के लिए और आपके स्टेटस को आगे ले जाने के लिए आपको बहुत सारे कोर्सेज भी करने पड़ते हैं। ये आपका जिसमें जो नॉलेज है ना, जिस तरह आपने जो पॉइंट जो है डिस्कस किया है, इसमें एक ही जगह पे आपका नॉलेज नहीं होता, ये डे बाय डे बढ़ता रहता है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल सर। ये तो अब वीडियो बनाने का स्पेसिफिकली जो मकसद था वो ये था कि स्टूडेंट्स हमसे आके अक्सर ये डिमांड करते हैं कि प्लीज़ हमें ये बताएं कि हम जो है वहाँ पे हेल्थ केयर सिस्टम में किस तरह जा सकते हैं, क्योंकि इट इज़ वेल नोन फैक्ट कि उनको PR के लिए आसानी में हो जाती है इन द लॉन्ग रन। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है स्टूडेंट्स के लिए। सर आप प्लीज़ काइंडली जो है वो मुझे इनके इंट्री रिक्वायरमेंट्स के बारे में बताएं कि कौन से कितने मार्क्स चाहिए, आर्ट्स की क्या रिक्वायरमेंट है उसको जी। इसके ऊपर ज़ाहिर बात है स्टूडेंट्स को इसी के ऊपर ही बहुत ज़्यादा टेंशन होती है कि मेरा नंबर कम आ गए हैं तो मैं इसमें एडमिशन ले सकता या नहीं ले सकता। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा स्टूडेंट इसके ऊपर सोच रहे होते हैं सैम भाई, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का अभी जो है मैं आपको बता देता हूँ। ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी का, अगर नॉर्मल ओवरव्यू लिया जाए तो ओवरऑल जो इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम होता है, ठीक है। फिर भी अगर स्टूडेंट का अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा, अगर मैट्रिक में या इंटर में उसके मार्क्स कम में आ गए हैं तो या फिर आइल्स में अगर बैंड कम है तो उस हिसाब से ये स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं। मिनिमम से मिनिमम मैं आपको बता देता हूँ, हमारे पास इंस्टीट्यूट हैं, अगर इंटरमीडिएट में 45% मार्क्स मिनिमम है तो उनका भी एडमिशन पॉसिबल है। बिल्कुल सही, ठीक हो गया। अगर 50 आ जाते हैं जाहिर बात है हमारे पास ऑप्शन बढ़ जाएंगे। अगर स्टूडेंट मैट्रिक की अगर एप्लीकेशन है, इवन के मैट्रिक की बेस पे भी हमारे पास ऑप्शन है, उनको हम जो है फाउंडेशन विद बैचलर्स प्लान 4 इयर्स का बैचलर्स होगा, उसमें हम इसको प्लेस कर सकते हैं। आइल्स में आपका 5.5 इन ईच मॉड्यूल बैंड होना चाहिए, बेहतरीन है, ठीक हो गया। फिर इसके बाद अगर हम डायरेक्ट अगर बात करते हैं तो डायरेक्ट में यूनिवर्सिटी वेरी करता है। 70% मार्क्स इंटरमीडिएट में नॉर्मल रिक्वायर्ड होते हैं अगर आपने डायरेक्ट अपना यूनिवर्सिटी में जाना है, ठीक हो गया। अगर हम आइल्स के बारे में अगर बात करते हैं तो आइल्स में आपका जो मिनिमम बैंड है वो 7 बैंड होना चाहिए ओवरऑल। कुछ यूनिवर्सिटी 7 इन ईच डिमांड कर रही होती हैं, कुछ यूनिवर्सिटी कह रही है 6.5 भी चल जाएगा। बिल्कुल सही है, ठीक हो गया। और ये जो मेन रीजन है, अगर A लेवल्स किया हुआ है, कोई 3B ले रहा होता है, कोई 2B के साथ C ले रहा होता है, इस तरह A लेवल्स के जो मॉड्यूल्स जो सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपको क्लियर करने पड़ने हैं। बिल्कुल सही है, ठीक है। ये अगर हाँ दूसरी बात, इसमें अगर A लेवल्स अगर आपने किया हुआ है तो अगर उसमें O लेवल में अगर इंग्लिश सब्जेक्ट में अगर ABC में से कोई भी ग्रेड आ जाता है तो फिर आपको आइल्स करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आइल्स एग्जाम्प्ट हो जाता है। बिल्कुल सही है, बेहतरीन। और दूसरी बात, ज़ाहिरी बात है फीस स्ट्रक्चर का भी स्टूडेंट्स सोच रहे होते हैं। ये जितने भी कोर्सेज हैं, अगर हम बिजनेस के कोर्सेज के साथ अगर कंपैरिजन कर रहे होते हैं तो बिजनेस कोर्सेज में 2-3 हज़ार पाउंड का जो है डिफरेंस आएगा। लाइक अगर 12-13 हज़ार पाउंड अगर फीस है तो आपका जो है 15 to 16,000 पाउंड नर्सिंग में फीस आएगी। कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे भी हैं जिनकी जो है 13,000 पाउंड फीस है। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत खूबसूरती के साथ और बड़ी तफसील के साथ स्टूडेंट्स को गाइड कर दिया। और अगर स्टिल कोई क्वेश्चन है, स्टिल कोई क्वेरी है तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं और गिवन नंबर पे कांटेक्ट करके हमसे जो है वो असेसमेंट भी ले सकते हैं और उसके बाद एज सून एज पॉसिबल अपना एडमिशन फाइल करें। उसकी स्पेसिफिकली रीज़न ये है कि सितंबर इनटेक इज अबाउट टू क्लोज इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स, तो आपको अपनी जल्दी से जल्दी अपना एडमिशन फाइल करना है और अपना आइल्स क्लियर करके अपने प्रोसीजर पर आगे लेके चलना है। जी ये थी आज की वीडियो। फर्दर हम मज़ीद वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।